डॉक्टर बनना किसी सपने से कम नहीं होता। कोचिंग पढ़ते हैं, दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर 19 साल का बच्चा 99.99% अंक लेकर आता है, आप समझ रहे हैं? तो सोचिए कि टॉप जिसने किया हो उसके लिए कितना बड़ा सपना पूरा होने जैसा है। मतलब कि आप डॉक्टर की पहली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश आपकी सफल हो गई है, डॉक्टर डिग्री के लिए जो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा जिसने नीट के एग्जाम में, आप सोचिए कि 99.99% जो बच्चा 100/100 कह सकते हैं आप, 0.01 हटा दें तो ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा इतना टैलेंटेड था, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसने सुसाइड क्यों किया? ऐसी क्या वजह रही होगी? मामला महाराष्ट्र का है। 19 साल का बच्चा तैयारी करता है, नीट क्वालिफाई करता है, लेकिन एडमिशन से एक दिन पहले सुसाइड कर लेता है। सुन के जितना आप चौंक रहे हैं, आप सोचिए कि उस परिवार में आज क्या बीत रही होगी जिसने अपने उस बच्चे को खो दिया है, क्योंकि दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है नीट एग्जाम निकालने के लिए। चंद्रपुर का मामला है, जहां सिंधेवाई पुलिस थाना इलाके में 19 साल के बच्चे ने सुसाइड किया है। हालांकि एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन हालांकि उसमें क्या है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो ये जानकारी आ रही है कि उसमें लिखा था कि वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता। एक दिन पहले सुसाइड किया, अगले दिन उसको एडमिशन लेने जाना था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि अभी नहीं हुई है। उसका नाम था अनुराग, गोरखपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हुआ था, लेकिन एडमिशन से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली, जिसके तनाव में बताया जा रहा था कि वो तनाव है। आपने अक्सर देखा होगा कि तनाव तब होता है जब आप कोई एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए या उसको क्वालिफाई न करने का आप पे कोई दबाव हो, डर हो, आपकी प्रिपरेशन कम हो। लेकिन इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद क्या तनाव हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मंगलवार की सुबह जब उसकी माँ 4 बजे उठती हैं, अनुराग को उठाने की कमरे में कोशिश करती हैं और जब वो नहीं उठता है तो समझ में आता है कि ये हुआ क्या। जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। अनुराग के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है उसमें ये लिखा गया है कि उसने लिखा था कि मुझे डॉक्टर बनना नहीं है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनुराग एजुकेशन और करियर को लेकर मानसिक तनाव में था, जिस वजह से उसने सुसाइड का कदम उठाया। लेकिन ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट की भी जांच होगी। घटनास्थल से जो सुसाइड नोट मिला है, उसने ये क्यों लिखा कि वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या कोई दबाव था उस पर। लेकिन अगर दबाव होता तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी बच्चा इतने अच्छे मार्क्स अगर लेकर आ रहा है तो क्या वो दबाव में है? जाहिर है कि उसने इतनी मेहनत की है, उसने इतनी लगन से पढ़ाई की है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। आप देखेंगे कि 12th करने के बाद अक्सर बच्चों का सपना होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, और इसके लिए कोई दिल्ली कोचिंग कर रहा है, कोई कोटा कर रहा है, कोई अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह लोग कोचिंग करते हैं और कोशिश ये होती है कि उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि वो नीट क्वालिफाई कर लें। लेकिन यहाँ 99.9%, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बच्चे का रहा होगा। इस बात को लेकर कोई भी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी जो स्थिति है वो उस परिवार की सोचिए आप, जिस माँ ने अपना चिराग खो दिया, इतना टैलेंटेड बच्चा खो दिया। सुसाइड नोट की भी जांच होगी, जो पहलू उसमें लिखे गए हैं उन पहलुओं पर भी जांच होगी। परिवार वालों से भी इसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि आखिर अगर इस तरीके का उसने लिखा है तो क्या था, क्या वो कुछ और बनना चाहता था, क्या परिवार का एक सपना था कि वो डॉक्टर बने, या फिर कोई अन्य वजहें उसके सामने ऐसी रही कि वो मानसिक तनाव में था और उसने सुसाइड कर ली। इस बात को लेकर अभी जांच आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि पुलिस खुलासे में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।